हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ा था नंबर सिस्टम में? मेरे भाई पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में मेरा पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में मेरा नंबर ऑफ फैक्टर समाप्त हुआ था। ठीक है मेरे भाई। अब इसका जो नंबर सिस्टम में सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, 1 से 2 क्लास का ये टॉपिक है। उसके बाद मेरे भाई ये नंबर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आज हम अपना नंबर सिस्टम का नया टॉपिक फ्रैक्शन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई थ्योरी वगैरह है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से। हमारा जो नया टॉपिक है, नंबर सिस्टम का नया और आखिरी टॉपिक है, वो है मेरे भाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। वो है फ्रैक्शन, हिंदी में इसको बोला जाता है भिन्न। इसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये भिन्न क्या होता है इसके बारे में समझना मेरे भाई। जो भिन्न होता है, जो भिन्न होता है ना, जो भिन्न होता है उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्म होता है, वो होता है मेरे भाई P बटा Q। P बटा Q। ठीक है मेरे भाई, P बटा Q। P यहां किसको डिनोट करता है मेरे भाई? ये मेरे भाई अंश होता है, अंश। और Q किसको डिनोट करता है? ये हर को डिनोट करता है, हर को। ठीक है मेरे भाई, इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं, इसी को हम लोग भी है ना भिन्न बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो P होता है मेरा भाई, जो P होता है, जो P होगा यहां पर, जो P होगा, ये प्लस माइनस कोई सा भी इंटीजर होगा, प्लस माइनस कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। ये प्लस माइनस कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। और जो Q होगा मेरे भाई, जो Q होगा मेरे भाई, ये भी हमारा कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा। प्लस माइनस कुछ भी चल सकता है मेरे भाई, प्लस माइनस कुछ भी चल सकता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो Q होगा मेरे भाई, ये भी प्लस माइनस कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा। प्लस माइनस का मतलब क्या, कि धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म का जो संख्या दिखेगा हमको अंश बटा हर, उसी को हम लोग भिन्न बोलेंगे। P यहां पे क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक होगा, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो। ठीक है, Q भी यहां पे पूर्णांक होगा, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो। बस Q का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 पुट करेंगे तो वो संख्या इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अनंत पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग Q का मान 0 नहीं ले सकते। ठीक है मेरे भाई, इसमें और कुछ है नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरे भाई जैसे हम एग्जाम्पल लिख लिए 5/7, 5/7। ठीक है, -3/2, ये सब क्या है मेरे भाई? भिन्न है, भिन्न। ये सब क्या है मेरे भाई? भिन्न है, भिन्न। -3/2। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई मैं लिख लिया 2/7। ठीक है, ये सब क्या होता है मेरे भाई? भिन्न होता है, भिन्न। और कुछ है नहीं। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ में आ गया? चलो, इसके बाद मेरे भाई एक होता है संख्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक होता है हमारे पास संख्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक होता है संख्या। ठीक है, संख्या मेरे भाई क्या होता है? संख्या क्या होता है मेरे भाई? ये डिजिट से मिलकर बना होता है। जो संख्या होता है मेरे भाई, वो डिजिट से मिलकर बना होता है। वो डिजिट से मिलकर बना होता है। जो संख्या होता है मेरे भाई, वो डिजिट से मिलकर बना होता है। डिजिट से मिलकर बना होता है। जो संख्या होता है मेरे भाई, वो डिजिट से मिलकर बना होता है। और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, डिजिट के बारे में तुम जानता ही है मेरे भाई कि डिजिट कहां से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना हमारा डिजिट होता है। ठीक है मेरा भाई, इसी से हमारा संख्या निर्माण होता है। ठीक है, इसी से हमारा संख्या निर्माण होता है। डिजिट को आपस में मिक्स कर दो तो हमारा संख्या निर्माण हो जाएगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, एक अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा? एक अंकों वाली संख्या, 1 डिजिट वाली संख्या, एक अंकों वाली संख्या, एक अंकों वाली संख्या, 1 डिजिट वाली संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 डिजिट वाली संख्या।
ये क्या हो जाएगा, इसमें से सर कोई सा भी डिजिट उठा लोगे तो एक अंकों वाली संख्या हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ये कोई सा भी डिजिट उठा लेंगे मेरे भाई, यहां से सिर्फ जीरो को छोड़ देना है तो वो एक अंकों वाली संख्या हो जाएगा। तो कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा मेरे भाई, 1 से लेके 9 तक चला जाएगा, 1 से लेके 9 तक चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूं 2 डिजिट वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या मेरे भाई क्या बन जाएगा बताना। मैं पूछता हूं 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा। सर इसमें है ना, 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट, इसमें से कोई सा भी 2 डिजिट उठा लोगे तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। मैं इसका फॉर्म लिख देता हूं। मान लो कि 2 अंकों वाली संख्या पे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो यही तो इसका फॉर्म हो जाएगा 2 अंकों वाली संख्या का। ये 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्म ही तो हो जाएगा मेरे भाई। यहां पे जो x का मान है, यहां जो x का मान है वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। x का जो मान है, जो x का मान आएगा वो इसी डिजिट सब में से कोई आएगा। तो मेरे भाई 0 से लेकर 9 तक जितना डिजिट है सब एग्जिस्ट हो जाएगा x के मान पुट करोगे तो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा y के जगह पे क्या आएगा, y के जगह पे क्या आएगा मेरे भाई, इतना बताना। y के जगह पे मेरे भाई ये 0 से लेकर 9 तक जितना भी डिजिट है सब पुट कर देना। लेकिन मेरे भाई तुम 0 पुट करेगा तो ये एक अंकों वाली संख्या हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमको 2 अंकों वाली संख्या लाना है, 2 अंकों वाली संख्या। तो हम इसमें y के जगह पे 1 से लेकर 9 तक जितना भी डिजिट आता है कोई सा भी डिजिट पुट करेंगे तो हमारी 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं एग्जांपल लगाना चाहता हूं इसमें मेरे भाई। x के जगह पर क्या पुट करना है, 0 से लेकर कोई सा भी डिजिट पुट कर लो मेरे भाई। मैं 1 पुट कर लेता हूं 1। और y के जगह पर क्या पुट करना है, y के जगह पर क्या पुट करना है, 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट पुट करेगा तो मेरे भाई ये हमारी 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं y की जगह पे 2 पुट कर लेगा, इसी में से ना पुट करना है, तो ये रहा मेरे भाई 2 अंकों वाली संख्या। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा मेरे भाई अगर मैं इसका विस्तार करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका विस्तार करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंकों वाली संख्या का अगर मैं विस्तार करूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना बताना। सर विस्तार करने का मतलब होता है इकाई और दहाई का अंक। ठीक है, विस्तार करने का मतलब होता है मेरे भाई इकाई और दहाई के अंक को पूरा पूरा विस्तार करना। ठीक है, ये 2 अंकों वाली संख्या होता है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। ठीक है मेरे भाई, इसका विस्तार करने का मतलब इकाई के अंक पे 1 से गुना किया जाता है 1 से, इकाई के अंक पे 1 से गुना किया जाता है 1 से, और दहाई के अंक पे 10 से गुना किया जाता है 10 से। तो यही इसका विस्तार हो गया मेरे भाई, 10y प्लस का x। ये 2 अंकों वाली संख्या का विस्तार हो गया। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसका विस्तार करके बताओ ये क्या बनेगा, इसका विस्तार करके बताओ क्या बनेगा। तो मेरे भाई ये 2 अंकों वाली संख्या, इसका विस्तार करना है तो इकाई के जगह पे जो डिजिट है उसको 1 से गुना किया जाएगा 1 से, प्लस प्लस प्लस, जो दहाई के जगह पे डिजिट है उसको 10 से गुना किया जाएगा 10 से। तो फाइनली इसका विस्तार ये हो गया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, हमारी बात समझ गया। अच्छा चलो मेरे भाई, अब हमको इतना बता दो, हमको इतना बता दो मेरे भाई, एक लास्ट हमको बता दो। हमको तो ऐसे बहुत सारे संख्या के बारे में निकाल सकते, लेकिन 2 डिजिट वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या तक ही हम जाएंगे। 3 अंकों वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 3 डिजिट वाली संख्या, इसका फॉर्म क्या होगा भैया बताओ मेरे भाई, इसका फॉर्म क्या होगा। 3 डिजिट वाली संख्या का मतलब होता है 3 डिजिट को मिलाकर बना हुआ। तो इकाई पे मैं x मान लेता हूं, दहाई पे y मान लेता हूं, और सैकड़ा वाले जो हमारा स्थान है उसको मैं z मान लेता हूं। तो यही 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे भाई। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे z का मान क्या होगा, यहाँ पे z का मान क्या होगा मेरे भाई। z का मान इसी डिजिट सब में से मिलकर बना होगा, z का मान तो इसी डिजिट सब में से आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, z का मान यही डिजिट से आएगा, तो 0 को खाली नहीं लेना, 0 को लेगा तो मेरे भाई ये 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, 0 को लेगा तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। जैसे इसी में बोला हूं, इसी में मैं बोला हूं कि अगर मैं 0 को लूंगा, y बराबर है ना, y बराबर जैसे ही मैं 0 लूंगा, y बराबर मैं 0 लूंगा और x का मान कुछ लूंगा इनमें से, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 1 अंकों वाली संख्या पे पहुंच जाएगा, ये 1 अंकों वाली संख्या पे पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरे भाई 3 अंकों वाली संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या में जो इधर है सैकड़ा पे, वहां मैं 0 नहीं ले सकता हूं। तो z का मान मैं इसी डिजिट सब में से, इसी डिजिट सब में से सभी वैल्यू ले सकता हूं, बस 0 को नहीं ले सकता हूं। तो 1 से लेके कहां तक चला जाएगा डिजिट, 9 तक। जो हमारा z का मान होगा वो 1 से लेके 9 तक चला जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, 0 लेने के बाद ये 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, y का मान यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं बताना मेरे भाई।
y का मान मैं क्या पुट कर सकता हूं, तो सर ये जितना भी डिजिट है इसमें से किसी का भी मान उठा के पुट कर सकता है। एक्स वाई जेड डिजिट ही तो है, ये डिजिट ही तो है, तो y का मान मैं इनमें से कोई सा भी डिजिट ले सकता हूं, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट ले सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, मैं x का मान क्या ले सकता हूं, x का मान क्या ले सकता हूं, तो सर x का मान भी मैं इसी डिजिट में से कोई भी ले सकता हूं, 0 भी ले सकता हूं। 0 लेने के बाद इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो x का मान होगा मेरे भाई वो 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट ले सकता है, कोई सा भी डिजिट ले सकता है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका विस्तार करूं तो क्या बनेगा, इसका अगर मैं विस्तार करूं तो क्या बनेगा, बताना मेरे भाई। ये 3 अंकों वाली संख्या का विस्तार करूं तो क्या बनेगा, सर ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ये सैकड़ा का अंक होगा। अगर मैं इसका विस्तार करूंगा तो क्या होगा, इकाई के अंक पे 1 से गुना हो जाएगा, एक से। ठीक है मेरे भाई, इकाई के अंक पे 1 से गुना हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 गुना x प्लस प्लस दहाई के अंक पे 10 से गुना होता है 10 से, तो दहाई का अंक क्या है, y है, y, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10 गुना y। और मेरे भाई जो सैकड़ा का अंक है उस पर मेरे भाई 100 से गुना हो जाता है 100 से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100z, ये हो जाएगा मेरे भाई 100z। ये हो गया इस संख्या का विस्तार, ये हो गया मेरे भाई इस संख्या का विस्तार। जैसे मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, जैसे मेरे भाई मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, 3 अंकों वाली संख्या बनाना है, कैसे भी बना लो मेरे भाई। जेड का मान 1 से 9 तक कुछ भी रख लो, मैं इसको 2 ले लिया, जेड का मान 2 ले लिया, वाई का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लो, मैं इसको 5 ले लिया 5, एक्स का मान 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट रख लो, मैं इसको 3 ले लिया 3, तो ये हमारा हो गया 3 अंकों वाली संख्या, ये हमारा हो गया मेरे भाई 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, इकाई पे 3 है, दहाई पे 5 है और सैकड़ा पे 2 है। अगर मैं इसका विस्तार करूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ। सर इकाई के अंक पे 1 से गुना होता है 1 से, तो 1 गुना 3 यही तो है, प्लस प्लस सर दहाई के अंक पे 10 से गुना होता है 10 से, तो ये 10 गुना 5 हो जाएगा, 10 गुना 5 प्लस प्लस सर सैकड़ा के अंक पे 2 से गुना होता है 2 से, तो सॉरी सैकड़ा के अंक पे 1000 है ना, 100 से गुना होता है 100 से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100 गुना 2, ये इसका विस्तार हो गया। वापिस इसको गुना करोगे तो यही आएगा 253। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, और इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में और कोई नया कंसेप्ट है नहीं। एक हमारा भिन्न होता है, p बटा q फॉर्म में रहता है। ठीक है मेरे भाई, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। p और q पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, q का मान खाली जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। एक होता है संख्या, संख्या जो है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी डिजिट से दुनिया के जितना भी संख्या सब पैदा होता है। एक डिजिट वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक एग्जिस्ट करेगा, 2 अंकों वाली संख्या में 2 डिजिट आएगा, 3 अंकों वाली संख्या में 3 डिजिट आएगा। बस कंडीशन ध्यान रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या में इधर जो आता है y का मान, इधर जो आएगा y का मान, वो मेरे भाई 0 नहीं होना चाहिए, और 3 अंकों वाली संख्या में जो इधर आता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो चलो मेरे भाई इस पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 1 देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 1 देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सब ज्यादातर है ना ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है। जो ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा उसी को हमको बेसिक से सॉल्व करना आना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको पढ़ो। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या हमको पता नहीं वो संख्या क्या है। ठीक है, 1 अंकों वाली संख्या भी हो सकता है, 2 अंकों वाली संख्या भी हो सकता है, 3 अंकों वाली संख्या भी हो सकता है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो संख्या तो हमको पता ही नहीं है, और सबसे लास्ट में वही संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा, जिसके बारे में बात हो रहा है। तो मेरे भाई मैं संख्या को मान लेता हूं n, कि n हमारा ये कोई संख्या है, मैं इसको मान लिया कि हमारा कोई संख्या है n। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 7 को इसी संख्या में जोड़ा जाएगा तो n + 7 हो गया, n + 7। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और योग को 5 से गुना किया जाता है। अब मेरे भाई बताओ, इस संख्या में 7 जोड़ेगा तो कुछ ना कुछ योगफल आएगा ना, कुछ ना कुछ योगफल आएगा। अरे इसी दोनों के जोड़ को तो योगफल बोला जाता है मेरे भाई। ये जो योगफल आया उसको 5 से गुना किया जाता है, 5 से,
तो ये जो योगफल हमको दिखाई दे रहा है, ये जो योगफल दिखाई दे रहा है, अरे कैसे जुटेगा, एक चर राशि है तो ये योगफल ही तो है पूरा का पूरा परिवार। इसको 5 से गुना किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। फिर गुणनफल को, अब यहां मेरे भाई ये दोनों मिलकर बन गया गुणनफल, यहां से यहां मिलकर क्या बन गया मेरे भाई, गुणनफल बन गया, गुणनफल, ठीक है। अरे ये डाटा और ये डाटा मिलकर गुणनफल ही तो आ गया, ये फाइनल गुणनफल है, गुणनफल। ये गुणनफल मैं इसको गुना के फॉर्म में थोड़ी, गुना के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसका वैल्यू थोड़ी ना बता सकता हूं, यहां पे चर राशि है, कैसे बताऊं। तो मेरे भाई ये गुणनफल हो गया, गुणनफल। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा दोनों संख्या का गुणनफल है। इसको 3 से डिवाइड किया जाता है, 3 से भाग लगाया जाता है, लगा दिया भाग, और भागफल से 4 घटाया जाता है मेरे भाई। जब इसको डिवाइड किया जाता है, जब इसको डिवाइड करोगे तो भागफल ही तो आता है, डिवाइड करोगे तो भागफल ही आता है। भागफल में मान लिया के है, के नहीं समझा हमारा बात। अरे नलायक, एक संख्या है 24, इसको हम 8 से डिवाइड करते तो क्या बनता है, 3 बनता है। तो ये 3 क्या है, भागफल ही तो है, ये भागफल ही तो है। 8 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 3 भागफल ही तो आया, यहां पे भागफल ही तो लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे भागफल कितना आता है मेरे भाई, मान लिया कि यहां पे भागफल आता है कि, क्योंकि संख्या हमको पता ही नहीं है, 3 से डिवाइड हो है ना, कर ही नहीं पा रहे हम। इतना पता है कि ये संख्या 3 से विभाजित करने पे भागफल कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो भागफल को मैंने के मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल से 4 घटाया जाता है मेरे भाई। जो भागफल आया, हमारी बात ध्यान से सुनना, जो भागफल आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरा भागफल आया के, उस भागफल में से 4 घटाया जाता है 4। तो जो भी भागफल मेरा आया उसमें से 4 घटाया जाता है 4, मैंने कर लिया। तो भागफल में से 4 घटाया जाता है तो परिणाम 16 आता है। तो भागफल में से 4 घटाने पे वैल्यू कितना आता है मेरे भाई, 16 आता है, 16 आता है। तो मूल संख्या बताना है क्या होगा, मूल संख्या बताना है क्या होगा, मतलब n का मान बताना है क्या होगा, कि मैंने जो संख्या माना है वो क्या बनेगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। हमारा भागफल 1 मिनट में आ जाएगा। भागफल में से 4 घटाने पे 16 आता है, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा भागफल क्या रहा होगा। -4 को उधर भेज दूंगा तो के का मान 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सर मेरा भागफल 20 रहा होगा, 20, मेरा भागफल 20 रहा होगा, 20। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये के के जगह पे क्या होगा मेरे भाई, 20 होगा, 20, के के जगह पे क्या होगा, 20 होगा, 20। अरे इनका मान निकालना है तो इसी इक्वेशन में काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई। 3 को अगर मैं उधर भेज देता हूं, 3 को मैं उधर भेज दूंगा तो इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई, बताना। इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है बस, और कुछ है नहीं। n + 7 की गुना 5 में हो रहा है, 5 में बराबर बराबर 3 को मैं उधर भेज दिया तो ये हो गया 60, ये हो गया मेरे भाई 60। अरे गुणा करके 60 ही तो बनाएगा, 5 से 60 चला जाएगा 12 मरतबे, 12 मरतबे। तो यहां से बताओ मेरे भाई n का मान कितना हो जाएगा। सर 7 उधर चला जाएगा तो 12 - 7 5। मेरा ओरिजिनल संख्या क्या आ गया मेरे भाई, 5 आ गया, 5। ये संख्या कोई और नहीं मेरे भाई 5 था, 5 के बारे में बात कर रहा था, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ इसका प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसमें यह समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी तुमसे संख्या के बारे में दे रखा हो और लास्ट में खाली संख्या पूछ ले, संख्या पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से सॉल्व करूंगा, ऑप्शन से। अगर इसी में कहता है कि संख्या के अंकों का योग बताओ, संख्या में जो अंक है उसका गुणनफल बताओ, ठीक है, तो मेरे भाई या संख्या जो है उसके इकाई का स्थान अंक बताओ, इस तरीके से अगर रहता है तो हमको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है तो मेरे भाई हमसे संख्या ही तो पूछ रहा है, तो यही सब ना संख्या होगा, इसी 4 गो में से ना कोई होगा। तो मैं इस डाटा के हिसाब से डायरेक्ट लगा लूंगा ऑप्शन से पिक करके कि हमारा कौन सा संख्या बनेगा। एक एक करके पिक करके बनाते चले जाओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एक एक करके पिक करके बनाते चले जाओ। देखो मेरे भाई अगर मैं अपना संख्या 3 मानता हूं, 3, देखो मेरे भाई ध्यान से ऑप्शन से मैं कैसे करूंगा। अगर मैं अपना संख्या 3 मानता हूं, 3, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई संख्या में 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, ठीक है, 7 जोड़ना है। फिर उसके बाद उसके योग को 5 से गुना करना है, ये 5 से गुना कर लिए, ठीक है। फिर गुणनफल को 3 से डिवाइड करना है, फिर गुणनफल को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है मेरे भाई। कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके गुणनफल को जो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा भागफल, हमको ये बताओ। तो सर 7 3 10, 10 + 50, 50/3, यहां से मेरे भाई बनेगा 50/3। अरे यही तो बनेगा। और तुम बताओ मेरे भाई यहां जो भागफल आएगा, यहां जो भागफल आएगा, यहां जो भागफल आएगा, ये बताओ मेरे भाई क्या 100 अंक आएगा, क्योंकि भागफल में से 4 घटाया जाता है तो 16 आता है। तो मेरा भागफल 20 होना चाहिए ना, मेरा भागफल 20 होना चाहिए ना मेरे भाई। अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घट, उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए उसमें से 16 घटाया जाता है तो 20 आता है। 20 होना चाहिए ना मेरे भाई, अरे जो भी भागफ
4 घटाया जाता है तो 16 आता है, तो भागफल मेरा 20 आना चाहिए ना। इसके अकॉर्डिंग भागफल 20 होना चाहिए। और यहां से मेरा भागफल क्या 20 बनेगा? यहां से तो मेरा भागफल 20 बन ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस पे भी चेक कर सकता है इसी तरीका से। ठीक है, इस पे चेक करेगा तो आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसी पे ना मैं बात किया हूं, एक संख्या मेरा 5 है, 5 उसमें 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, उसको 5 से गुना करना है, 5 से, और वापस 3 से भाग लगाना है। तो मेरा जो भागफल है वो क्या आना चाहिए? मेरा जो भागफल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, 20। अरे यही ना आना चाहिए? तो तुम करो मेरे भाई काम, 7 5 12 5 60, 60 बटा 3 करेगा तो भागफल 20 आ रहा है ना। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी चेक कर सकता है, तो ये मेरा भागफल 20 देगा ही नहीं, तो ये छट जाएगा, ये छट जाएगा, ये छट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसका ऑप्शन गलत है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देख। चलो मेरे भाई, अब यहां से क्वेश्चन में देखो मेरे भाई क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करो। एक भीन का अंश इसके हर से 6 कम है। पहले मैं बेसिक से बताता हूं, एक भीन का अंश इसके हर से 6 कम है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। भीन का अंश इसके हर से 6 कम है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। जो भीन होता है मेरे भाई वो क्या होता है? वो अंश बटा हर ही होता है। तो इसका जो अंश है हर से 6 कम है, ठीक है, हर से 6 कम है। अगर हर को मैं x मानता हूं, हर को मैं x मानता हूं, तो अंश क्या हो जाएगा? इसके हर से 6 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा भीन था, ये हमारा भीन। इसी के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, इस प्रकार का भीन होना चाहिए, इस प्रकार का। अब मेरे भाई आगे देखो क्या कर रहा है, ये हमारा ओरिजिनल भीन है, ओरिजिनल भीन है, ओरिजिनल। अब इसमें छेड़छाड़ होगा, छेड़छाड़, ये हमारा ओरिजिनल भीन है। अब मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंश में से एक घटाया जाए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करो, अंश में से एक घटा दो। तो अंश हमारा x माइनस 6 है, इसमें से एक घटा दिया, ठीक है, और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, यही हमारा हर था। इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा, 5 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है मेरे भाई, इसके बाद होता क्या है, हर में 5 जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। तो इसका अंश इसके हर से 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि जैसे ही मेरे भाई मैं इसमें जो काम किया हूं, जैसे ही मैं इसमें काम किया हूं कि अंश में से एक घटाया हूं और हर में 5 जोड़ा है ना, जोड़ता हूं, तो अंश और हर में नया रिश्ता बनता है। क्या नया रिश्ता बनता है बताना मेरे भाई, क्या नया रिश्ता बनता है? तो इसका जो अब हर होगा इसके अंश से 4 गुना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे भाई, कि इसका जो हर होगा, इसका जो हर होगा, यानी x प्लस 5 जो है हर, x प्लस 5 जो है हर, वो अंश से 4 गुना हो जाता है, वो अंश से 4 गुना हो जाता है। अंश हमारा कितना है मेरे भाई, अंश हमारा कितना है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है। तो मेरे भाई ये जो हमारा हर है, ये जो हमारा हर है, वो अंश का 4 गुना है, 4 गुना। तो मेरे भाई ये हमारा हर अंश का 4 गुना, तो अंश में 4 से गुना करेंगे ना। बस इसके कहने का मतलब ये है। हमारा बात समझ गया, ये हमारा ओरिजिनल भीन था, इस भीन में कुछ छेड़छाड़ हुआ, अंश में एक घटाया, हर में 5 जोड़ा, तो दोनों में नया रिलेशन क्रिएट हो गया। अंश हर में क्या क्रिएट हो गया मेरे भाई, कि जो हमारा हर हो गया, नया हर हो गया, वो अंश का 4 गुना हो गया, 4 गुना। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, जो हर है मेरा वो अंश का 4 गुना हो गया, बस इतना सा काम करना है। तो हमको मेरे भाई अंश को हम हर को अंश का 4 गुना बना दिए, बस कहानी खत्म क्वेश्चन का। यहां से मेरे भाई x का मान इजी वे में आ जाएगा। अरे हमसे क्या पूछ रहा है, भिन्न बताओ भिन्न, तो भिन्न बताने के लिए हमको x का मान चाहिए ना, यही तो हमारा ओरिजिनल भिन्न है। x का मान जैसे ही आएगा मैं पुट करूंगा तो मेरा भिन्न नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसकी गुना जब इसमें होगा तो 4x माइनस 28 होगा, इधर से आएगा 4x, x उधर जाएगा, ठीक है, और मेरे भाई माइनस का 28 इधर आएगा तो 33 हो जाएगा, 33। अरे माइनस का 28 इसके साथ आएगा तो 33 हो जाएगा, और 4x इधर है, x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x। तो यहां से बताओ मेरे भाई 3 से ये 11 मरतबे चला गया तो x का मान 11 आ गया ना, x का मान 11 आ गया ना।
तो मेरे भाई हमको भिन्न बताना है, तो हमको तो x का ही तो मान लाना था। तो तुम बताओ मेरे भाई भिन्न मेरा क्या बन जाएगा। मेरे भाई यही तो हमारा भिन्न है ओरिजिनल, इसी के बारे में तो पूछ रहा है। x की जगह 11 पुट करेगा तो 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, और बटा x की जगह 11 पुट करेगा तो 5 बटा 11 हो जाएगा, 5 बटा 11। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई मैं इसको ऑप्शन से कैसे सही करूंगा ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भिन्न पूछ रहा है, मैं ऑप्शन से इसको कैसे पिक करता। अगर मैं ये ऑप्शन उठाता कि मेरा भिन्न है 9 बटा 11, कि इसको मैं इसको सही मानता, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना, जो सब्स्टिट्यूट कर देगा वही हो जाएगा। मैं मानता हूं कि मेरा भिन्न है 9 बटा 11। ठीक है, तो एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। क्या यहाँ 6 कम है? अंश और हर के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए, यहां तो 2 का है, तो ये तो समाप्त हो गया, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है मेरे भाई 4 बटा 11, 4 बटा 11, 4 बटा 11, अंश हर से 6 कम है, मतलब अंश और हर के बीच में 6 का डिफरेंस है, 6 का, यहां डिफरेंस 7 का बन रहा है, ये भी समाप्त हो गया। एक ही लाइन से खत्म होने वाला है तो एक ही लाइन से खत्म करो। ठीक है, 5 बटा 11 मेरे भाई, एक अगर मैं ये ऑप्शन पिक करता हूं 5 बटा 11, तो अंश हर से 6 कम है, यानी दोनों के बीच में 6 का गैप है, तो ये सही है। ठीक है, इसके बाद आगे भी चेक करना होगा सारे कंडीशन। इसके अंश में से एक घटाया जाए, जैसे जैसे करो वैसे करो, अंश में से एक घटा दो तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, तो यही ना इसका हर है, यही ना इसका हर है, अरे यही ना इसका हर है, यही ना इसका हर है। तो जो हर है मेरे भाई वो अंश का 4 गुना नहीं है, जो हर है वो अंश का 4 गुना नहीं हो रहा है इस केस में, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन से भी इसको उठा सकता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो अब, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़ा जाता है, तो यह भिन्न 2 बटा 3 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक भिन्न है हमारा मेरे भाई, एक भिन्न है हमारा, उसके अंश में 3 को जोड़ा जाता है, हर में 5 को जोड़ा जाता है, तो भिन्न फाइनल कितना हो जाता है? 2 बटा 3 हो जाता है। ठीक है, अगला लाइन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यदि क्रमशः 1 और 3 को, 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाता है, तो यह भिन्न मेरे भाई 2 बटा 5 हो जाता है, यह भिन्न 2 बटा 5 हो जाता है। तो भिन्न खोजना है, क्या होगा मेरे भाई ध्यान से सुनना, सेकेंड लाइन इसका इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेकेंड लाइन इसका क्या कह रहा है कि उसी भिन्न में 1 और 3 को, देखो मेरे भाई ध्यान से, उसी भिन्न में 1 और 3 को, क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश, उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाता है। इसका मतलब हुआ कि 1 को अंश ऐसे पकड़ना, 1 और 3 है, इसके बाद मेरे भाई अंश और हर है, ऐसे पकड़ना इस क्वेश्चन को, अंश है हर है, और इसके बाद मेरे भाई है घटाना और जोड़ना, घटाना और जोड़ना, यही है घटाना और जोड़ना। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक को उस भिन्न के अंश से, उस भिन्न के अंश से घटाया जाता है, घटाया जाता है, और 3 को उस भिन्न के हर से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो मेरा भिन्न है उसके अंश में, उसके अंश में क्रमशः 1 को है ना घटाया जाता है, और जो मेरे भाई उसका हर है, उस हर में मेरे भाई 3 को जोड़ा जाता है। बस इसके कहने का मतलब ये है इस लाइन का। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये भिन्न क्या है, हमको बताना है कि भिन्न क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं इसको बेसिक से सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं मानता हूं कि मेरा भिन्न है x बटा वाई, मेरा भिन्न क्या है x बटा वाई, ये हमारा ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न। ठीक है, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे छेड़छाड़ करते चले जाओ। 3 और 5 को अंश और हर में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ मेरे भाई 3 को अंश में जोड़ा जाता है और 5 को हर में जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई अंश में कितना जोड़ा जाता है? 3 को। ठीक है, और हर में कितना जोड़ा जाता है मेरे भाई? 5 को। ठीक है,
हर में कितना जोड़ा जाता है 5 को, तो हर हमारा y है, तो इसमें 5 को जोड़ा जाता है 5 को। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा उसे वैसे करो। तो ये भिन्न कितना हो जाता है मेरे भाई 2/3 हो जाता है, 2/3। ये भिन्न कितना हो जाता है मेरे भाई 2/3 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 3x क्रॉस गुना करूंगा तो 3 का गुना इसमें होगा तो 3x प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर बराबर। इधर से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y प्लस का 10 हो जाएगा, इधर से गुना करूंगा तो 2y प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2y को अगर मैं इधर खींच लेता हूं तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 2y में, 3x माइनस 2y में, मतलब x और y में एक इक्वेशन बन जाएगा, 2y इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला लाइन से ये हमारा हुआ। अब दूसरा लाइन देखो मेरे भाई क्या है, यदि क्रमशः भिन्न हमारा वही है, यही भिन्न है, यही भिन्न, इसमें छेड़छाड़ करना है, तो दूसरा लाइन में क्या करना है मैंने वही लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अंश में तुमको क्या करना है, अंश से एक घटाना है, एक घटाना है, जो हमारा ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न, इसका अंश यही है अंश, अंश में से एक को घटाना है, घटाना है, घटाना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा हर में क्या करना है मेरे भाई, हर में क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न, उसका हर है y, तो हर में 3 जोड़ना है, हर में 3 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, तो मेरे भाई छेड़छाड़ करोगे तो नया भिन्न बन जाएगा ना, तो अंश और घटाने के बाद तो यह भिन्न कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है, 2/5, 2/5 हो जाता है, 2/5। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो हमको भिन्न बताना है, भिन्न क्या होगा, भिन्न बताना है, भिन्न, भिन्न का मतलब क्या मेरे भाई, x का मान और y का मान हमको लेकर आना पड़ेगा, तभी तो हमारा भिन्न आएगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां से हो जाएगा 5x माइनस का 5, बराबर बराबर, यहां से कितना हो जाएगा 2y प्लस का 6, यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 2y प्लस का 6, बराबर बराबर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहां से जाति जाति को एक जगह समेट लो, 2y को मैं इधर ले आऊं तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई 5x माइनस का 2y, 5x माइनस का 2y, 5x माइनस का 2y, माइनस 5 को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 5 6 11 हो जाएगा 11, 5 6 11 हो जाएगा 11। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, हमारे पास मेरे भाई दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो x और y का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y बराबर 1, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन है मेरे भाई 5x माइनस का 2y, 5x माइनस का 2y, 5x माइनस का 2y, ये कितना है मेरे भाई बताना, ये कितना है 11। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं दोनों इक्वेशन को घटा दूं, फाइनली हमको एक और राशि को बाहर फेंकना होता है ना, तो मैं घटाऊंगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे भाई ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और इधर से कितना आएगा मेरे भाई 1 माइनस 11, 1 माइनस 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा मेरे भाई। तो बताओ x का मान कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, 5 x का मान कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, 5। अब x का मान तुम कहीं पे भी पुट कर सकता है, दो इक्वेशन है ना हमारे पास, कहीं भी उठा के पुट कर लो, कहीं भी उठा के पुट कर लो, x का मान इसी में पुट कर लो मेरे भाई। अगर मैं इसमें x का मान 5 पुट करता हूं, इस इक्वेशन में x का मान 5 पुट करूंगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 मरतबे चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7। तो यहां से y का मान कितना आ गया 7 आ गया, 7। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा भिन्न कितना हो जाएगा, मेरा भिन्न कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का मान 5 है 5 और y का मान कितना है मेरे भाई 7 है 7। ठीक है, तो हमारा भिन्न हो जाएगा 5/7। ये हुआ प्रॉपर इसका बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से कैसे पिक करूंगा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ऑप्शन से मैं कैसे पिक करूंगा, हमको तो पहले ही पता चल गया कि ये मेरा ऑप्शन है, सही है। ठीक है मेरे भाई, मैं ऑप्शन से पिक करना अगर चाहूं तो पहला मैं अगर ए मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर पहला ऑप्शन मैं सही मानता हूं कि मेरा जो भिन्न है ओरिजिनल भिन्न वो है 5/7, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखना मेरे भाई ध्यान से, मेरे भाई 3 और 5 को अंश और हर में जोड़ना है, तो 3 को मेरे भाई अंश में जोड़ो, 3 को अंश में जोड़ना है, हर में कितना जोड़ना है मेरे भाई, हर में 5 को जोड़ना है 5 को, तो फाइनल कितना बनना चाहिए 8/12 हो रहा है, 8/12। अगर मैं इसको काटूंगा तो 2/3 होना चाहिए, 2/3, तो क्या 2/3 हो रहा है मेरा, हाँ ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा मेरे भाई, दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि क्रम से, दूसरा कंडीशन यहां से देखो कि अंश में से 1 घटाना है और हर में मेरे भाई 3 जोड़ना है,
दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, अंश में से एक घटाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम क्या माने हुए, 5/7 माने हुए, इसका ऑप्शन 5/7 सही माने हुए। तो अंश में से एक घटाओ, तो एक घटा लिए, और हर में मेरे भाई 3 जोड़ दो 3, 3 जोड़ दो 3, तो फाइनल कितना बनेगा, 4/10 हो रहा है, 4/10 काटेंगे तो 2/5 हो रहा है, 2/5। तो फाइनल मेरे भाई 2/5 हो जाता है ना, फाइनल 2/5 हो जाता है ना। तो मेरे भाई ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये वाला जो भिन्न है 5/7, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही मैं 6/7 को उठाऊंगा, 6/7 को उठाऊंगा, अगर मान लो कि मैं ये ऑप्शन को उठाता हूं, तो देखो मेरे भाई ये कंडीशन को फेल कर जाएगा। 3 और 5 जोड़ना है अंश और हर में, तो अंश में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और हर में मेरे भाई 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो इसको काट कुट करेंगे तो ये 3/4 देगा, जबकि आना क्या चाहिए था, 2/3। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, पहला ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सी वाला देखो मेरे भाई 7/6 है, 7/6 है। अगर मेरे भाई अंश में मैं 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10, और हर में 5 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 11। तो ये तो कटेगा नहीं, तो आना कितना चाहिए था, 2/3 आना चाहिए था, 2/3। अरे अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने के बाद ये आना चाहिए था, अरे ये नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। या मेरे भाई 7/5, 7/5 अंश में 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10, और हर में मेरे भाई 5 को जोड़ेगा, अंश में 3 जोड़ना है, हर में 5 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10। तो 10/10 1/1 आ रहा है, आना कितना चाहिए था, 2/3। तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूंगा। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा लॉन्ग प्रोसेस में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट भिन्न कह रहा है, भिन्न। ठीक है, मान लो ये भिन्न है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। दोनों कंडीशन जो इसमें से 4 ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है? चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, सॉरी 3 अधिक है, अंश हर से 3 अधिक है। ठीक है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है, तो यह भिन्न 8/3 हो जाता है, यह भिन्न 8/3 हो जाता है। ठीक है, जब मूल भिन्न को 5.1/2 मतलब 5 दूना 10 11/2 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न बताओ क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां ऑप्शन से पिक करेगा तो गलत हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, जो हमारा आंसर दे रखा है वो हमारा मूल भिन्न नहीं है। जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो आंसर हमारा आ रहा है, जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा मूल भिन्न है, मूल भिन्न, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। जो हमारा मूल भिन्न है, मूल भिन्न, उस मूल भिन्न को 5.1/2 यानी 11/2 से डिवाइड किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न बताओ क्या होगा। इसको जब डिवाइड करेगा तो यहां कोई ना कोई भिन्न आएगा। उस भिन्न के बारे में पूछ रहा है क्या होगा, उस भिन्न के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो हमारा भिन्न है, हमारी बात ध्यान से सुनना, जो हमसे पूछ रहा है वो क्या है मेरे भाई, मूल भिन्न को 11/2 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, यही ना। जो मेरे से पूछ रहा है वो क्या है, तो सर मेरा जो ओरिजिनल भिन्न है उसको 11/2 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो ये ऑप्शन सब क्या है, ये ऑप्शन सब क्या है सर, ये ऑप्शन वो है मेरे भाई, ये ऑप्शन वो है जो मूल भिन्न को 11/2 से डिवाइड करने के बाद आया होगा। तो ऐसा करता हूं मेरे भाई, ऐसा करता हूं मेरे भाई, अगर मैं इस ऑप्शन को रिवर्स मार दूं, ठीक है, मूल भिन्न को 11/2 से डिवाइड करने पे यहां पे कोई ना कोई भिन्न आ रहा है, कोई ना कोई भिन्न आ रहा है नया। ठीक है, अगर मेरे भाई यहां पे जो नया भिन्न आ रहा है वही ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको 11/2 से गुना कर दूं, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, ये जो नया भिन्न है इसको अगर मैं 11/2 से गुना कर दूंगा तो क्या हमारा मूल भिन्न नहीं आ जाएगा, क्या हमारा मूल भिन्न नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा भिन्न है, ये मेरा मूल भिन्न नहीं है, ये मूल भिन्न में 11/2 से भाग लगाने के बाद वाला भिन्न है। तो मेरा ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, बस इसमें कितना गुना कर देना, 11/2 से, 2/3 में 11/2 से गुना कर देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 11/3 ये हमारा ओरिजिनल भिन्न होगा, ये हमारा ओरिजिनल भिन्न होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल भिन्न नहीं है। ठीक है, इसमें मेरे भाई जैसे ही मैं गुना करूंगा 11/2 से, तब जाके ये हमारा ओरिजिनल भिन्न बनेगा, तो ये बनेगा 11/8।
तो ये ऑप्शन सब जो आ रहा है वो ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न। ठीक है, ठीक है। ये मेरे भाई इसमें ओरिजिनल भिन्न क्या होगा सर, 1/2 को 11/2 से गुना करना है, तो यहां से कितना हो जाएगा 11/4 आ जाएगा, 11/4। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। यहां से ओरिजिनल भिन्न क्या होगा मेरे भाई, 3/4 में 11/2 से गुना करना है, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 33/8। ये आया मेरा ओरिजिनल भिन्न, ये आया मेरा ओरिजिनल भिन्न। हमारी बात समझा, ये आया मेरा ओरिजिनल भिन्न। अब तुम मैच करा लो मेरे भाई, इस कंडीशन से मैच करा लो, ध्यान से सुनना, इस कंडीशन से मैच करा लो कि किसी भिन्न का अंश, जो मेरा ओरिजिनल भिन्न है ओरिजिनल, जो मेरा ओरिजिनल भिन्न है ओरिजिनल, उसका अंश हर से 3 अधिक है। तो देख लो मेरे भाई किसका जो अंश है वो हर से 3 ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, अंश और हर के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 का, इसमें नहीं है मेरे भाई, इसमें 8 का डिफरेंस हो गया, 8 का। अंश और हर के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ये होगा ये। यहां डिफरेंस देखो मेरे भाई 7 का, ये नहीं होगा। यहां डिफरेंस देखो मेरे भाई कितने का है, यहां डिफरेंस कितने का है मेरे भाई बताना, 24 का डिफरेंस है, सॉरी 25 का डिफरेंस है, 25 का, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गए, हमारी बात समझ गए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सीधे लास्ट में नहीं ध्यान देना। ठीक है, जो भिन्न है मेरे भाई उसमें इतना जोड़ने और इतना घटाने के बाद ये आता है। ठीक है, सीधा पूछता, ये लाइन अगर नहीं रहता कि मूल भिन्न को 5/1/2 से डिवाइड किया जाता है तो प्राप्त भिन्न ज्ञात करें, ये लाइन नहीं रहता, सीधा बोलता कि हमारा ओरिजिनल भिन्न बताओ, तो मैं ये सब ओरिजिनल भिन्न ही तो होता। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि उस जो ओरिजिनल भिन्न आता है उसको इतना से डिवाइड करने पे प्राप्त भिन्न बताओ। तो ये वाला जो ऑप्शन सब है, ये वाला जो ऑप्शन सब है वो क्या है, वो क्या है मेरे भाई, सर मेरे ओरिजिनल भिन्न को 5/1/2 मतलब 11/2 से विभाजित करने के बाद आया होगा। ये भिन्न जो जितना भी आ रहा है ऑप्शन में, ये मेरे भाई ओरिजिनल भिन्न को 11/2 से डिवाइड करने के बाद आया होगा, ये वाला ऑप्शन सब। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल भिन्न निकालना है, तो बस यहां पे काम कर लो। मूल भिन्न को 11/2 से डिवाइड करने पे ये भिन्न आ रहा है नया वाला, ये न्यू भिन्न है, न्यू भिन्न। ठीक है, तो हमको मूल भिन्न क्या बनेगा, इसको मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, तो मेरे भाई ये जो नया भिन्न है उसको 11/2 से गुना करूंगा, तो मेरा भाई मेरा मूल भिन्न नहीं आ जाएगा, मेरा मूल भिन्न नहीं आ जाएगा। तो मैं अपना मूल भिन्न फटाफट निकाल लिया इसमें 11/2 से गुना करके। ठीक है, तो मेरा मूल भिन्न इसके हिसाब से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे भाई हमको मूल भिन्न निकालना है, ओरिजिनल भिन्न। तो यहां से मैच करा लो कौन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सब कंडीशन फेल हो गया, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। इतना बात समझ गया मेरा। चलो मेरे भाई अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, इस क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे लास्ट में पढ़ो क्या है, सबसे लास्ट में पढ़ो क्या है मेरे भाई, मूल भिन्न के अंश, मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है ये बताना है। मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है ये बताना। अब मेरे भाई हमको भिन्न का पता ही, हमको भिन्न थोड़ी ना पूछ रहा है, उसका अब अंश और हर का योगफल लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन से ये सवाल नहीं होने वाला है, जब तक तुमसे भिन्न पूछे, भिन्न वगैरह पूछे सीधा सीधा, तो वो ऑप्शन से पिक हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको जो मेरा मूल भिन्न है उनके अंश और हर का योग निकालना है, तो हमको ऑप्शन से यहां पे नहीं पता चलेगा कि क्या होगा, हमको प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, तुमसे मूल भिन्न नहीं पूछ रहा है, उस भिन्न के अंश और हर का योगफल पूछ रहा है, कैसे पता लगाओगे इसमें। ठीक है, तो हमको प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे इसका सॉल्यूशन करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। अंश में से 1 घटाया जाए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। एक भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए और भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं मानता हूं कि मेरे भिन्न का अंश है x और हर है y, यही तरीका है बेसिक, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो अंश में से 1 घटाना है। देखो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो। ये हमारा ओरिजिनल भिन्न है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, जो क्वेश्चन बात कर रहा है जिस भिन्न के बारे में, ये हमारा ओरिजिनल भिन्न है। अब इसमें छेड़छाड़ हो रहा है, अंश में से 1 घटाया जा रहा है, तो अंश में से 1 घटा दो, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो। ठीक है, और भिन्न के हर में 3 जोड़ा जा रहा है, भिन्न के हर में 3 जोड़ा जा रहा है, तो हर में 3 जोड़ दो, हर में 3 जोड़ दो, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो ये जो फाइनल छेड़छाड़ किया तो किसी न किसी के तो बराबर होगा, तो ये वाला भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। बस इतनी सी अलग बात है। अरे इस भिन्न के अंश में 1 घटाओगे, हर में 3 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाता है। मतलब ये भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो 1/2 के बराबर नहीं करोगे। चलो मेरे भाई, अब अगला लाइन क्या कर रहा है इसको पढ़ो। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो मेरे भाई ओरिजिनल भिन्न हमारा यही है, एक
एक प्रोसेस जब हुआ तो ये हुआ, ठीक है। अब मेरे भाई दूसरा प्रोसेस क्या कह रहा है यहां से कि यदि अंश में एक जोड़ा जाए, मेरा भिन्न यही है मेरे भाई, मेरा भिन्न यही है, मेरा भिन्न यही है, ठीक है, ओरिजिनल भिन्न यही है। अंश में एक जोड़ना है एक, तो अंश में मैंने एक जोड़ दिया एक, ठीक है। यदि अंश में एक जोड़ा जाए और मूल भिन्न के हर में से एक घटाया जाए, ठीक है, अंश में एक जोड़ दिया जाए और मूल भिन्न के हर में से एक घटा दिया जाए, तो हर में से एक घटाया, मूल भिन्न की तो बात कर रहा है, तो यह 5/6 हो जाता है, इसका वैल्यू 5/6 के बराबर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल बताना है क्या होगा, तो पहले हमको मूल भिन्न का अंश और हर लेकर आना पड़ेगा ना, एक्स और वाई का मान, तभी तो मैं यहां पे पुट करूंगा, तभी तो उसका योगफल निकालूंगा। ये ऑप्शन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है। चलो मेरे भाई, अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगा एक्स और वाई में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई का मान आएगा, एक्स और वाई का मान यहां पुट करोगे तो हमारा ओरिजिनल भिन्न आ जाएगा, भिन्न आएगा तो उसके अंश और हर का योगफल भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई बताना, पहले क्रॉस गुना करके बटा तोड़ दो, तो 2x - 2 हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा 2x - 2 बराबर बराबर, यहां से क्या बनेगा, एक का गुना y + 3 में होगा तो y + 3 हो जाएगा, y + 3, यही तो होगा मेरे भाई। y को इधर खींच लेगा तो क्या बन जाएगा 2x - y बराबर -2 उधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, फटाफट ये दो चार वाला रैखिक समीकरण आ गया। यहां से भी मेरे भाई वही काम करना है, यहां से भी वही काम करना है, क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना, यहां से क्रॉस गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6x + का 6 हो जाएगा बराबर बराबर, 5y - का 5 हो जाएगा, 5y - का 5 हो जाएगा मेरे भाई। 5y को अगर मैं इधर खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा 6x - 5y, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 5y को अगर मैं इधर खींच लूंगा तो ये हो जाएगा 6x - का 5y, 6x - का 5y, 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 6, -11 हो जाएगा, -11। तो यहां से मेरे भाई दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया एक्स और वाई में। सबसे पहला इक्वेशन क्या है मेरे भाई ये बताओ, 2x - y बराबर 5 आया 5, ठीक है। दूसरा इक्वेशन यहां से कितना है मेरे भाई 6x - 5y, 6x - 5y, 6x - 5y बराबर कितना है मेरे भाई -11 आया, -11। अब बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, ये दो चार वाला रैखिक समीकरण है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करना है बताना मेरे भाई, कैसे सॉल्व करना है। कोई एक चर राशि को यहां से गायब कर दो, ठीक है मेरे भाई, यहां 2x है, यहां 6x है, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दूं, ठीक है, 3 से गुना करूंगा, इस दोनों को सेम करना चाह रहा हूं, इस दोनों को सेम, तो 3 दूना 6x आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल कब होगा जब मैं घटाऊंगा, तो घटा भी देना है, बस काम खत्म इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे भाई। 3 से गुना करेगा तो 3 दूना 6x, इसके साथ घटेगा -6x, तो ये समाप्त हो जाएगा, ये टर्म समाप्त होगा। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई बताना, यहां से 3 की गुना इसमें होगा तो -3y आएगा, -3y, ये ऊपर में हो जाएगा, -3 का गुना होगा तो -3y होगा ना, और यहां से +5y, तो 5y - 3y 2y हो जाएगा, 2y यहां से हो जाएगा 2y बराबर बराबर, इधर से कितना बनेगा ये 15 हो जाएगा, 15 + 11 कितना हो जाएगा 15 × 10 = 25, एक 26 हो जाएगा, 26 यहां से हो गया 26, तो 2 से चला जाएगा तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया, 13 y का मान आ गया 13, हमारी बात समझ गया, ठीक है। तो y का मान 13 आ गया, तो यहां पुट करेगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान 13 पुट करेगा तो 13 उधर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9, यहां से x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा भिन्न कितना हो जाएगा, x बट्टा y ही तो ओरिजिनल भिन्न है, तो x का मान है 9 बटा 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 हर है हमारा y का मान कितना है 13, y का मान कितना है 13, तो हमारा ओरिजिनल भिन्न जो था वो 9/13 था। अब जो भी क्वेश्चन पूछ ले हमसे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंश और हर का योगफल बताओ क्या होगा, तो मेरे भाई 9 + 13 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22, अंश और हर का योगफल कितना बन जाएगा मेरे भाई 22 बन जाएगा, 22। अरे हमारा बात समझ में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि भिन्न छोड़ के अगर उसमें उसका जो भिन्न का आंसर है उसमें अगर रिश्ता पूछने लगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई, अंश और हर का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है, तो हमको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, पूरा सॉल्यूशन इसका करना पड़ जाएगा बेसिक से, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता इसमें है नहीं, मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है मेरे भाई, मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता हूं। यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुना किया जाए और इसमें 2 बढ़ा दिया जाए, ठीक है मेरे भाई,
मैं मान लेता हूं कि मेरा जो भिन्न है वो है ये है x बट्टा y है, कि उसका अंश x है, हर y है। हमारी बात समझ गया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करो मेरे भाई। इधर क्या कह रहा है, भिन्न के हर को 2 से गुना किया जाता है, तो करो मेरे भाई, भिन्न के हर को 2 से गुना किया करेगा तो 2y हो जाएगा। हर को 2 से गुना किया जाता है, अंश में 2 बढ़ा दिया जाता है, अंश x है, इसमें 2 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो यहां से कितना हो गया मेरे भाई, 1/2 हो गया, 1/2, बस कहानी खत्म इसका। अगर क्रॉस गुना करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्रॉस गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 तो समाप्ति हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, x + 2 का मान कितना आ जाएगा, x + 2 का मान आ जाएगा y, क्रॉस गुना करेगा तो y तो हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, x - y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। यहां से दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। चलो मेरे भाई, अब दूसरे कंडीशन पर आओगे तो एक और इक्वेशन देगा। दूसरा कंडीशन पे आओ मेरे भाई, दूसरा कंडीशन पर इसके बजाय, मतलब ये काम ना करके अंश को 2 से गुना किया जाए, तो करो मेरे भाई, अंश हमारा x है, 2 से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा। अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर में 2 बढ़ा दिया जाता है, और हर को 2 बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाओ मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते जाओ, तो यह भिन्न 6/7 हो जाता है। तो यह भिन्न 6/7 हो जाता है। बस मेरे भाई क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। यहां से इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन क्रॉस गुना करेगा मेरे भाई, क्रॉस गुना करेगा तो x और y में इक्वेशन आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, 14x, 7 दूनी 14x। अरे यही तो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां से कटने फुटने वाला है तो पहले ही काट लो मेरे भाई, 2 से ये 3 चला जाता है, ठीक है। अब मेरे भाई मैं क्रॉस गुना करूंगा, तो यहां से कितना बनेगा, 7x, ये 7x आएगा। 3y + का 6, जब ये गुना करेगा तो 3y + का 6 होगा उधर, 3y + का 6, 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और उधर रह जाएगा 6। तो ये मेरे भाई दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान लाना है, x और y का। पहला इक्वेशन क्या है मेरे भाई बताना, x - y = -2 है। अरे यही तो है, यही तो है। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई बताना, 7x - 3y, 7x - 3y बराबर कितना है, बराबर कितना है, 6 है, 6। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई। कोई एक चर राशि को बराबर कर लो, ठीक है, कोई एक चर राशि को बराबर करके, गुणांक को बराबर करके उसको काट दो। यहाँ x है, यहाँ 7x है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन में 7 से गुना करूंगा, तो ये 7x हो जाएगा, और इसको हटाने के लिए इसको घटाना भी पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 10वां क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाई, दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल निकालना। तो यहाँ से 7 की गुना 7x में होगा, फिर घटेगा तो ये वाला टर्म समाप्ति हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7y, माइनस का 7y, प्लस का 3y इधर खड़ा है, तो -7 + 3, -7 + 3, माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर बराबर। इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई, -14, -14 और -6, तो -20 हो जाएगा, -20। अरे यही तो बनेगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 5 मरतबे चला जाएगा, तो y = 5 फेंक दिया ना, y का मान मेरे भाई 5 आ गया। जैसे ही y का मान 5 आएगा तो यहां से x का मान आ जाएगा 5, इसमें पुट करेंगे 5, तो -5 उधर जाएगा तो +5, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 3। तो जैसे ही मेरे भाई x का मान आ गया तो हमारा भिन्न भी आ जाएगा, x/y, तो हमारा भिन्न x/y, x के जगह 3 हो जाएगा और y की जगह मेरे भाई 5 हो जाएगा, 5, तो हमारा भिन्न आ जाएगा 3/5, हमारा भिन्न आ जाएगा 3/5। अब जो मर्जी है क्वेश्चन पूछ ले मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भिन्न का अंश और हर का योगफल बताओ क्या होगा। तो योगफल कितना बनेगा मेरे भाई, 8 ही तो बनेगा, 8 ही तो बनेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां से आ गया मेरे भाई 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन यहां से आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना, क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन को देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। मेरे भाई 2 अंकों वाली संख्या में क्या होगा, इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, और क्या होगा, और इकाई का अंक और दहाई के अंक में आपस में रिश्ता है कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, 2 अधिक है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इकाई का अंक x मानता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन से बताऊंगा। इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है, इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ठीक है, इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। मेरे भाई अगर मैं दहाई के अंक को x मानता हूं, x, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई के अंक से 2 अधिक है,
तो इकाई का अंक हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये मेरे भाई क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये 2 अंकों वाली संख्या है, संख्या, ये 2 अंकों वाली संख्या है, संख्या, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। ये बीच में गुना का साइन नहीं है, ये 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्म है, 2 अंकों वाली संख्या का। ठीक है मेरे भाई, 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्म कैसे होता है, 2 अंकों वाली संख्या तुम ऐसे लिखते हैं तो क्या 5 गुना 4 हो जाता है क्या, नहीं, ये वही है, ये 2 अंकों वाली संख्या है मेरे भाई, ये 2 अंकों वाली, बीच में गुना नहीं है। x का मान तुम जैसे ही पुट करेगा तो ये 2 अंकों वाली संख्या दिख जाएगा। जैसे x का मान में 5 पुट किया 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 2 7, ये 2 अंकों वाली संख्या 57 बन जाएगा। 57 यहाँ बीच में गुना नहीं है, मैं कितना बार समझा रहा हूं, ये 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, ये अलजेब्रा का इक्वेशन नहीं है कि तोड़ने फाड़ने लग जाना है इसको। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, मैंने लगा लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि दी गई संख्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन आगे कह रहा है मेरे भाई, दी गई संख्या, यही हमारा संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या यही है, x इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा संख्या का फॉर्म है, 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्म है। ठीक है, दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल, अंकों का योग क्या हो जाएगा, अरे डिजिट का योग, तो ये मेरे भाई इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है मेरे भाई, इकाई का, और ये मेरे भाई दहाई का अंक है, दहाई का। ठीक है, ये दहाई का अंक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई संख्या, यही तो हमारा 2 अंकों वाली संख्या है, और इसके अंकों के योग का, अंकों का योग, तो अंक का मतलब क्या, जो इसमें अंक है, इकाई का अंक दहाई का अंक, उसका योग, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, इकाई पे मेरे भाई x प्लस 2 है। ठीक है, इकाई पे x प्लस 2 है और दहाई पे मेरे भाई x है, तो यही हो गया इसके अंकों का योगफल, यही हो गया इसके अंकों का योगफल। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, सर ये 6 प्लस 5 नहीं हो जाएगा, तो यही तो मैं किया हूं, ये 2 अंकों वाली संख्या, इसके अंकों का योग ऐसे ही तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अंकों का योग का गुणनफल 460 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या, ये उस 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग, और इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है, ये दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो है मेरे भाई 460, वो है मेरे भाई 460। ठीक है, ठीक है, तो वो संख्या बताना है क्या होगा, वो 2 अंकों वाली संख्या बताना है क्या होगा। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये बताओ मेरे भाई, यही तो है 2 अंकों वाली संख्या, ये निकालने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान, तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अरे इसी लाइन से सॉल्व होगा ना, इसी लाइन से, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है इसी से सॉल्व होगा, इसी से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। तुम ये बताओ मेरे भाई, ये 2 अंकों वाली संख्या, ये 2 अंकों वाली संख्या, ये तो कैलकुलेशन में आ गया, तो कैलकुलेशन में आ गया, तो हमको इसका विस्तार जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे ये आगे बढ़ेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा, विस्तार, तब ये कैलकुलेशन में घुसेगा। मैं इसका अगर विस्तार करूंगा तो क्या होगा, इकाई के अंक पे 1 से गुना, दहाई के अंक पे 10 से गुना, तो इसका विस्तार करूंगा तो हो जाएगा 10x प्लस का x प्लस 2। मैं पहले ही बता चुका हूं बेसिक, ये इसका हो गया विस्तार, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। ठीक है, दोनों बात सेम है। और इसका गुना मेरे भाई किस में हो रहा है, इसका गुना किस में हो रहा है, इसका गुना किस में हो रहा है, x प्लस 2 प्लस x, यानी यहां से हो जाएगा मेरे भाई 3x प्लस 2। अरे अंकों का जोर लगाओगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, सॉरी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। तुम बताओ मेरे भाई 2x प्लस 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेगा, यहां से यहां जोड़ेगा तो x 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन खींच लेंगे तो x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 460। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा यहां से बताना मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 10x x 11x हो जाएगा, 11x प्लस का 2, 11x प्लस का 2, अरे यही तो होगा, यही तो होगा, गुना गुना, यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से कॉमन आने वाला है नहीं तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, यहां से फाइनल कितना हो गया 2x प्लस का 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 460 हो जाएगा, 460। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। इसका कैलकुलेशन ऐसे ही तो करना पड़ेगा, इसको पूरा गुना करना पड़ेगा, फिर ये वाला आएगा, x का मान निकालना, फिर आपस में ये दोनों की गुना करो, तो 2x की गुना 11x में करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 22x स्क्वायर। 2x का गुना 11x में करेगा तो 22x स्क्वायर, 2x का गुना 2x में करेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 4x, प्लस का 4x। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 4x,
फिर +2 का गुना 11x में करेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, +2 का गुना 11x में होगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 22x। फिर इसके बाद मेरे भाई +2 का गुना 2 में करेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई +4 यही बनेगा, यही बनेगा, अरे यही बनेगा। अच्छा यहां से तो 2 कॉमन खींचा रहा था ना, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, यहां से कॉमन तो बन तो जा रहा था फर्स्ट क्लास, 2 तो कॉमन बाहर निकल ही तो रहा था मेरे भाई, ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी, तीनों पार्टी गुना में ही तो, ये गुना में ही तो तीनों पार्टी, तो 2 से ये चला जाएगा, कितना मतलब चला जाएगा 230। कॉमन खींचने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो यहाँ से अब कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ से आ गया मेरे भाई 11x, 10x एक्सेस 11x प्लस का 2, 11x प्लस का 2, इसका गुना किस में हो रहा है मेरे भाई, x+1 में हो रहा है, x+1 में, x+1 में हो रहा है। इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 230 आ रहा है, 230। बस इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है, इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। x के गुना 11x में करेगा तो कितना बन जाएगा, 11x² प्लस का x के गुना 2x में करेगा तो 2x हो जाएगा। फिर +1 के गुना इसमें करेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा, 11x + 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 230 आ जाएगा, 230। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो 11x² और 11x + 2x कितना हो जाएगा, 13x, और प्लस ये 230 को मैं इधर खींच लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 230 इधर -230 तो -228 हो जाएगा, -228 बराबर 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये पकड़ लिया द्विघात समीकरण, ये पकड़ लिया मेरे भाई द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को यहां से सॉल्व करना है, सॉल्व, ठीक है, मिडिल पद को तोड़ के सॉल्व करना है। और ये आसान सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव द्विघात समीकरण है। इस कैलकुलेटिव द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान लाना है, x का मान, हमारा बात समझ गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान लाना, x का मान, जो प्रोसेस है बेसिक वो मैं समझा दिया कि यही प्रोसेस है, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा क्योंकि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है वो कैलकुलेटिव है, फर्स्ट गुना लास्ट का गुना, देखो 228 गुना 11 बहुत लंबा चौड़ा नंबर आएगा, तो यहां से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत कैलकुलेटिव है। प्रोसेस वही है, छोटा रहता तो मैं यहीं से खींच देता, लेकिन मेरे भाई मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेटिव है। प्रोसेस मैं बताने के लिए इतना किया हूं कि ऐसे सवाल को करने का प्रोसेस क्या होता है, मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करूंगा ही नहीं, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन मेरा बढ़ेगा। और क्वेश्चन में देख लो मेरे भाई ध्यान से कि क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि वो संख्या बताना है, 2 अंकों वाली संख्या क्या है, तो यही 4 अंकों में से ना कोई वो 2 अंकों वाली संख्या होगा, यही 4 अंकों में से ना कोई 2 अंकों वाली संख्या होगा। बस देख लो मेरे भाई कि ये 4 अंकों में से कौन सा संख्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, पहला ऑप्शन अगर मैं 64 को उठाता हूं, 64 को, तो क्या ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऊपर के कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। यहां देखो क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, दहाई का अंक छोटा होना चाहिए, इकाई का अंक छोटा, दहाई का अंक बड़ा हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 36 मैं दूसरा ऑप्शन पिक करता हूं, दूसरा ऑप्शन 36, इसमें देखो मेरे भाई क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए, मेरे भाई इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा होना चाहिए, यहां 3 ज्यादा, ये भी समाप्त हो गया। देखो कितना इजी वे में हो रहा है। तीसरा ऑप्शन मैं पिक करता हूं 46, इसको चेक करो मेरे भाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए, यहां इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी चेक करो, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेरे भाई दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो क्या बना रहा है सर, ये दी गई संख्या वही संख्या है, ठीक है, और इसके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग बनेगा 10, अंकों का योग बन रहा है 10, ये दी गई संख्या है, इसके अंकों का योग बन रहा है 10, और इसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 460 होना चाहिए, तो इसका गुणनफल 460 बन तो रहा है, इसका गुणनफल 460 बन तो रहा है, तो ये वाला कंडीशन हमारा सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल बताओ क्या होगा। लो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन में संख्या के अंकों का गुणनफल पूछ दिया,
दो अंकों वाली संख्या पूछता तो मैं ऑप्शन से पिक करता, लेकिन वहां जो डिजिट है उसका गुणनफल, उसका जोड़, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछने लगे तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। और ये जो जो क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करना होता है तो मेरे भाई उसमें कैलकुलेशन कम है ना, एग्जामिनर देता है। हमारा बात समझ गया? ऐसा नहीं पहले वाला क्वेश्चन की तरह होगा कि कैलकुलेशन ज्यादा दे देगा। जो क्वेश्चन बेसिक से ही होने वाला है तो मेरे भाई वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा कि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। दो अंकों वाली संख्या का मान अंकों के योग का 5 गुना है। ठीक है मेरे भाई, दो अंकों वाली संख्या का मान अंकों के योग का 5 गुना। हमको तो दो अंकों वाली संख्या पता ही नहीं है, ना तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक का कोई रिश्ता है। तो मैं ये मानता हूं मेरे भाई कि मेरा जो दो अंकों वाली संख्या है उसके इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो ये मेरा बन गया दो अंकों वाली संख्या। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैंने ये जूम कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते चले जाओ। ये दो अंकों वाली संख्या का जो मान है वो अंकों का योग का 5 गुना है। मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। यही हमारा दो अंकों वाली संख्या है, यही हमारा दो अंकों वाली संख्या है। ये है क्या मेरे भाई? ये है क्या मेरे भाई? ये क्या है? ये अपने अंकों के योग का 5 गुना है। तो उसके अंकों का योग क्या है? y प्लस एक्स ही तो होगा, इकाई का अंक दहाई का अंक का योग। इसका मेरे भाई 5 गुना है, इसका मेरे भाई 5 गुना है। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल बताना है क्या होगा, अंकों का गुणनफल बताना है क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान लेकर आना पड़ेगा। यानी कि हमको दो अंकों वाली संख्या दिखाना पड़ेगा, तभी ना उसका डिजिट दिखेगा तो गुना में लगाएंगे हम। तो x और y का मान लेकर आना है। हमारे पास एक ही यही इक्वेशन है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से yx, ये yx इक्वल हो जाएगा। अरे ये दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के जोड़ का है ना, अपने अंकों के योगफल का 5 गुना है। 5 गुना तो यही तो इक्वेशन बनेगा। ये दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग का 5 गुना, तो यही तो इक्वेशन बनेगा। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। तो ये कैलकुलेशन में उतर गया दो अंकों वाली संख्या। तो कैलकुलेशन में दो अंकों वाली संख्या उतर गया तो इसका विस्तार करना पड़ता है। विस्तार जब तक विस्तार नहीं करोगे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। ये 10y प्लस का x हो जाएगा, 10y प्लस का x। इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 5y प्लस का 5x हो जाएगा, 5y प्लस का 5x। हमारी बात समझ गया? अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, 5y को अगर मैं इधर खींचूंगा तो 10y और 5y कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5y हो जाएगा, 5y बराबर बराबर। ये x को मैं उधर फेंकूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 4x। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से x बट्टा y का रेशियो क्या आ जाएगा, या y बट्टा x का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 4 को मैं इधर खींच लूंगा, 5, ये 4 को इधर जाने देता हूं, 4 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं और 5 को मैं उधर शिफ्ट करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सॉरी, 4 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, y को मैं उधर शिफ्ट करता हूं। तो 4 को इधर शिफ्ट करूंगा तो 5 बट्टा 4 हो जाएगा। इधर से x, y को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो x बट्टा y आ जाएगा। यहां से क्या आया मेरे भाई? यहां से क्या आया? x बट्टा y का वैल्यू कितना आया? 5 बट्टा 4 आया, 5 बट्टा 4। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां x और y का मान तभी निकल सकता है, x और y का मान प्रॉपर तभी निकल सकता है जब हमारे पास इसका दूसरा समीकरण भी बने। तुम्हारे पास अभी x और y में एक ही समीकरण है। यहां से अगर हम समीकरण की बात करें तो यहां से 5y बराबर 4x है, तो 4x माइनस 5y बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहां से तुम x और y का मान सिंगल समीकरण से कैसे निकाल लोगे? ये मेरे भाई सिंगल समीकरण से x और y का मान कैसे निकाल लोगे? ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण एक ही है। x और y का मान तभी निकलेगा जब इसका दूसरा जोड़ीदार आएगा, x और y में एक और इक्वेशन आएगा, तभी तो x और y का मान इंडिविजुअली निकालोगे। दो चर राशि है, दो चर राशि है तो दो इक्वेशन होगा तभी तो उसका वैल्यू आएगा x और y का मान का। यहां तो सिंगल चर राशि है मेरे भाई, यहां तो दो चर राशि है, इक्वेशन एक है, तो x और y का मान तो निकलेगा ही नहीं मेरे भाई। दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ही नहीं वैसा कंडीशन कि मैं दूसरा इक्वेशन बना सकूं। तो इसका एक ही इक्वेशन बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x और y में एक ही इक्वेशन आ रहा है, एक ही इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बनेगा ही नहीं। दूसरा इक्वेशन यहां पे नहीं आएगा तो x और y का मान सॉल्व नहीं होगा, x और y का मान निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमको? x और y में वहां जो वैल्यू आया वो रेशियो है, रेशियो से सॉल्व होगा, रेशियो से। ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? यहां x और y का मान प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि इसका है ना जोड़ीदार दूसरा कंडीशन है ना, दूसरा इक्वेशन है ही नहीं जो मैं आपस में जोड़ घटाव करके x और y का मान निकाल लो। यहां रेशियो आया, रेशियो। ये क्या कहना चाह रहा है कि x से y का रेशियो है 5 बट्टा 4। ये अनुपात होता है, अनुपात, बटा का मतलब अनुपात होता है। x और y का जो अनुपात है वो है 5:4। इसका मतलब समझ रहा है क्या? इसका मतलब समझ रहा है क्या मेरे भाई? ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंश है मेरे भाई, जो अंश है और जो हर है
उसका जो अनुपात है वो है 5/4। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो मेरा अंश है और हर है, तो अंश को अगर मैं 5 यूनिट मानता हूं 5 यूनिट, और हर को मैं 4 यूनिट मानता हूं 4 यूनिट। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये अनुपात है, अनुपात ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। x बराबर 5 y बराबर 4 करेगा तो गलत हो जाएगा, x बराबर 5 y बराबर 4 करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये अनुपात है, अगर ये अनुपात है तो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूं एक्चुअल वैल्यू में, तो x बराबर बनेगा 5 के, एक स्थिरांक लगाना पड़ता है। देखो y बराबर बनता है 4 के। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल क्या है, अंकों का गुणनफल क्या है, यानी x गुना y का मान पूछ रहा है, x गुना y का। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ गया x और y का, लेकिन किस फॉर्म में, k के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो को मैं टूटता हूं तो एक स्थिरांक चढ़ जाता है, स्थिरांक। तो यहां से हमारे अंकों का गुणनफल कितना बनेगा, x गुना y बराबर बन जाएगा, पीछे से सब सही है ना? चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा, तो अंकों का गुणनफल कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये दोनों की गुना करे, अरे एक्चुअल वैल्यू आ गया ना स्थिरांक लगाने के बाद, तो ये बन जाएगा 5 चौका 20 के स्क्वायर, 5 चौका 20 के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे अंकों का गुणनफल आ गया मेरे भाई। अंकों का गुणनफल जो आया, अंकों का जो गुणनफल आ रहा है ये हमारा 20 के स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अंकों का गुणनफल कुछ हो रहा है, वो 20 का मल्टीपल जरूर होगा, उसमें 20 जरूर घुसा होगा, वो 20 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमारे अंकों का जो गुणनफल होगा वो 20 का मल्टीपल होगा, 20 का मल्टीपल, उसमें 20 गुना जरूर होगा। 20 का मल्टीपल कौन होता है, 20 होता है, 20 गुना 2 40 होता है, अरे यही तो होता है मल्टीपल। 20 का मल्टीपल अगला 20 गुना 3 60 होता है, तो यही सब मेरे भाई उसका गुणनफल रहा होगा, या तो 20 होगा, या तो 40 होगा, या तो 60 होगा, 80 होगा, 20 का पहाड़ा वाला, वही मेरे भाई उसके अंकों का गुणनफल रहा होगा। तो तुम ऑप्शन में चेक करो मेरे भाई 20 का मल्टीपल कौन है, ये 15 नहीं होगा, ये 18 नहीं होगा, ये सर 20 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा, ये 20 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो गुणनफल जो होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। तो 20 का मल्टीपल वाला 20 का मल्टीपल 20 भी तो होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब यहां पर जो अंकों का गुणनफल 20 है वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ऐसा मान ही नहीं हमको पता चल रहा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, मैं एक अंदाजा लगाया हूं कि वो जो संख्या है, उस संख्या के जो है ना अंकों का गुणनफल है वो 20 का मल्टीपल है। अब कितना है 20 का मल्टीपल, तो लाखों करोड़ों अरबों है दुनिया में, कौन है हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो भी गुणनफल आएगा वो 20 का मल्टीपल होगा, उसके आधार पे मैं ये मारा हूं। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। दो अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है, ध्यान से सुनना, दो अंकों वाली संख्या की बात कर रहा है, उसके अंकों का गुणनफल मेरे भाई 8 है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना क्वेश्चन, दो अंकों वाली संख्या की बात कर रहा है, उसके अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, यानी अंकों का गुणनफल का मतलब दो अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, उसके अंकों का गुणनफल 8 है। यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए, उस दो अंकों वाली संख्या में 63 जोड़ दिया जाता है, तो जो अंक है अपना स्थान बदल लेता है, जो अंक है अपना स्थान बदल लेता है, तो संख्या में अंकों का योग क्या है ये पूछ रहा है मेरे भाई। जैसे ही तुमको संख्या के अंकों का योग पूछ दिया, मतलब संख्या नहीं पूछा, तो प्रॉपर बेसिक से सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले जाओ। दो अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं दो अंकों की संख्या मान लेता हूं कि दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, ये हमारा ओरिजिनल दो अंकों वाली संख्या है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल का मतलब क्या, इकाई का अंक और दहाई का अंक जो भी बनेगा उसका गुणनफल 8 है। तो यहां से गुणनफल कितना हो जाएगा, x गुना y का वैल्यू आ जाएगा 8। अरे यही तो होगा, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इन दोनों का गुणनफल ही तो 8 कह रहा है। मेरे भाई एक यहां से हमारा हो गया, ये पहला लाइन से हमारा ये वाला इक्वेशन बन गया। यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए, अब दूसरा लाइन से देखो क्या है, यदि इस संख्या में जो हमारा ओरिजिनल संख्या ये है yx ओरिजिनल संख्या, इस संख्या में अगर 63 जोड़ दिया जाए, मैंने 63 जोड़ दिया,
तो अंक अपना स्थान बदल लेता है। मतलब क्या, इस संख्या में जैसे ही तुम 63 जोड़ेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा, तो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा, तो सर जो हमारा ओरिजिनल संख्या है वो अपना स्थान बदल लेता है, वही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। हमारी बात नहीं समझा? दो अंकों वाली संख्या ओरिजिनल है, इसमें जैसे ही 63 जोड़ोगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो सर वो जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, तो सर जो हमारा ओरिजिनल दो अंकों वाली संख्या, इसका स्थान चेंज कर दो, स्थान इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, उसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर, बस इतना कह रहा है क्वेश्चन। ये दो अंकों वाली संख्या में 63 जोड़ोगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा ओरिजिनल संख्या है उसका खाली स्थान चेंज कर दो, उस संख्या के बराबर हो जाएगा, बस इतना कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है संख्या में अंकों का योग क्या है। संख्या में अंकों का योग निकालने के लिए हमको x और y का मान लाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यानी दो अंकों वाली संख्या पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास एक डाटा ये आया x गुना y बराबर 8, और दूसरा डाटा मेरे भाई यहां से आ जाएगा, यहां से। ये दोनों डाटा को आपस में जब हम भिड़ाएंगे तो x और y का मान आ जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, अब इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। सर ये दो अंकों वाली संख्या कैलकुलेशन में घुस गया, तो घुस गया तो विस्तार करो ना। ये 10y प्लस का x हो जाएगा, 10y प्लस का x, इधर से आ जाएगा 63, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 10x प्लस का y हो जाएगा। अरे ऐसे ही तो विस्तार करेगा, तो यहां से फाइनल कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, एक ही लाइन में बताओ, एक ही लाइन में। सर 10y इधर है, y इधर आएगा तो 9y हो जाएगा, 9y। ठीक है, x इधर है, 10x इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस का 9x। अरे समझ रहा है, ये 63 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 63, माइनस का 63, 9 में कॉमन खींच लू, 9 यहां से 9 यहां से, तो 9 और ये कट जाएगा 7 मरतबे। तो फाइनल मेरे भाई y माइनस एक्स का मान कितना आ गया, y माइनस एक्स का मान आ गया 7, तो मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7। अरे कुछ नहीं किया, y माइनस एक्स का वैल्यू 7 है तो माइनस कॉमन खींच लिया, इसमें से माइनस कॉमन खींचेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो x माइनस वाई 7 आ जाएगा। तो हमारे पास मेरे भाई यहां से दो इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, 7। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है मेरे भाई x गुना वाई बराबर 8। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या तुम x और y का मान निकाल सकता है। देखो, इसको प्रॉपर x और y का मान निकालना है, ये माइनस में ये गुना में है, प्रॉपर निकालना है तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा का फार्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके ये x और y का मान आएगा। ठीक है, लेकिन मैं अलजेब्रा का इस्तेमाल ना करके अगर मैं दिमाग में ही थोड़ा सा बुद्धि लगा लूं, मैं थोड़ा सा बुद्धि लगा लूं कि ये दो अंकों की संख्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दो है ना, ये x और y कोई ना कोई तो डिजिट ही है, ये कोई ना कोई संख्या ही है। तो दो संख्या ऐसा सोचो मेरे भाई जिसको घटाने पे 7 आए और गुना करने पे 8 आए। तुम क्या ऐसा दो संख्या, दो है ना, तुम क्या ऐसा दो है ना संख्या बता सकता है जिसको घटाने पे 7 आए, गुना करने पर 8 आए। क्या वो दो संख्या 8 और 1 नहीं होगा, क्या वो दो संख्या 8 और 1 नहीं होगा, x और y तो सिंगल डिजिट ही होगा ना मेरे भाई। तो क्या एक संख्या 8 एक संख्या 1 नहीं होगा, क्या ये दोनों संख्या को घटाओगे तो 7 नहीं होगा, क्या दोनों संख्या को गुना करोगे तो 8 नहीं होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं बनेगा। ऐसे नहीं सोच सकता तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, अलजेब्रा का, ऐसे नहीं सोचेगा तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x माइनस वाई, ये एक्स वाई है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। ठीक है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, x माइनस वाई 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 और 6 65 हो जाएगा, 49 6 55 हो जाएगा, 55 10 65। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ फिर से। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 65 है, 65 प्लस का 2xy, तो ये 16 हो जाएगा, 16 65 और 16 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 81 9 हो जाएगा, 9। तो x माइनस वाई का वैल्यू 7 आया, x प्लस वाई का वैल्यू 9 आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं पहले ही इसको समझा चुका हूं कि एक प्लस में एक माइनस में है तो कैसे निकलेगा।
तो यहाँ से x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा कर लो, 9 7 16 बटा 2 8 हो जाएगा। y का मान निकालना है तो घटा के आधा कर लो, 7 माइनस 9, सॉरी x प्लस वाई, यहाँ से पहले यहाँ से शुरू करना मेरे भाई, घटा के आधा कर लो, 9 में से 7 गया 2, 2 बटा 2 1 आ गया, यही ना है x और y का मान। अगर तुम नहीं सोच सकता है तो इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये छोटा डाटा है, एक चुटकी का डाटा है, क्या नहीं समझ रहा है, ऐसे ही सोच लो मेरे भाई। तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ मेरे भाई, वो दो संख्या क्या हो गया, 8 हो गया 1 हो गया, 8 हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब कौन x है कौन y हमको नहीं पता, लेकिन मेरे भाई हमसे क्या पूछ रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। जो भी संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, या तो 81 बनेगा या नहीं तो 18 बनेगा। अरे यही तो बनेगा, हमको थोड़ी ना पता उसमें x कौन है y कौन है, या नहीं तो 81 बनेगा या नहीं तो 18 बनेगा, यही तो होगा, ठीक है। तो हमसे अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों का योग पूछ रहा है तो इधर से भी 9 आएगा इधर से भी 9 आएगा, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा, 9। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। ये बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको देखो मेरे भाई जरा ध्यान से एक बार। चलो मेरे भाई आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 8-10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।